everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. आज का शो एक इंतहाई अहम मौजू पर है। गोरा रंग, टाइट स्किन और हमेशा यंग और खूबसूरत दिखना आजकल हर दूसरी लड़की का ख्वाब है। लेकिन क्या ये व्हाइटनिंग इंजेक्शंस, ये एंटी एजिंग मेडिसिन्स और ये आईवी ड्रिप्स आपकी सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं? क्या ये वाकई आपकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं? एक बहुत ही रिसेंट वाकया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिफाली जड़ीवाला, द कांटा लगा गर्ल, उनकी रिसेंटली हार्ट अटैक से डेथ हुई है और कहा जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से एंटी एजिंग मेडिसिन्स और आईवी ड्रिप्स जो है वो यूज़ कर रही थी। तो आज हम जानेंगे कि ये एंटी एजिंग मेडिसिन्स, ये आईवी ड्रिप्स आपकी सेहत के लिए कितनी ठीक हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर तैयबा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक। डॉक्टर तैयबा, कैसी हैं आप? I'm good. डॉक्टर तैयबा, हम इस मौजू पर ज़रूर आएंगे जो शिफाली जड़ीवाला थी, उनके साथ जो भी वाक़या पेश आया। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम बात करें कि ये एंटी एजिंग मेडिसिन्स और ये आईवी ड्रिप्स, ये व्हाइटनिंग इंजेक्शंस हैं क्या? जी, बेसिकली जो एंटी एजिंग ड्रिप्स जिनको कहा जाता है, दीज आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन, स्पेशली विटामिन सी और ग्लूटाथियोन। ठीक है, तो ये एक तरह से हेल्दी चीजें हैं, मगर इनका लोगों ने नोटोरियस कर दिया है गोरे होने वाले इंजेक्शन के साथ। ठीक है, बेसिकली जब आप विटामिन लेते हो, आप चाहे ओरल इंटेक भी कर रहे हो ना विटामिन का, तो एक ग्लो फेस पे आ जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो जब हम ये ड्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, हम एंटी एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, इन चीज़ों का लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जरा ग्लो करते नजर आते हैं। तो डॉक्टर तैयबा, ये जो सारी टाइप्स हैं, एंटी एजिंग होगी, आईवी ड्रिप्स होंगी, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, तो इनकी आगे भी फर्दर टाइप्स होती हैं या इनकी कोई फॉर्म होती है? फॉर एग्जाम्पल इंजेक्टेड फॉर्म है, सप्लीमेंट की फॉर्म है? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। वही मैंने अभी आपको बताया कि ये ड्रिप्स की फॉर्म में क्लिनिक्स में अवेलेबल है और सुपरविजन, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। मैंने बड़े यानी कि मैसेजेस ऐसे आते हैं, हमें बॉक्स परचेज करना है, हमें भिजवा दें, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इसके जब हम ये स्टार्ट करते हैं ना ड्रिप्स, इसका एक कोई तरीका कार होता है, लाइक हमें कुछ लैब्स करानी पड़ती हैं। अगर वो लैब्स आपकी नॉर्मल हैं, LFTs हैं, RFTs हैं, जिगर के टेस्ट हैं, गुर्दे के टेस्ट हैं, वो नॉर्मल है, तो ही हम इस प्रोसीजर पे आते हैं। और हर एक के लिए प्रोसीजर सुटेबल नहीं है। बिल्कुल। सो विदाउट कंसल्टेशन आजकल लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं और ड्रिप्स लगवा लेते हैं पता नहीं कहाँ से जाके, तो ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, आजकल हम इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा देख रहे हैं, सडन डेथ्स जो हो रही हैं लोगों की, हार्ट अटैक से हो रही हैं। लेकिन ये जो रिसेंट वाकया भी मैंने आपको बताया था, शिफाली जड़ीवाला जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके साथ भी यही सुनने में आ रहा है कि वो काफी अरसे से एंटी एजिंग मेडिसिन या आईवी ड्रिप्स और इंजेक्शन जो है वो यूज कर रही थी। तो वो क्या वाकया है, आप कुछ जानती हैं उस बारे में? मैं कुछ खास तो नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक नॉलेज मेडिकल साइंस बताती है वो ये है कि जब आप ऐसे चीज़ों पर होते हो, एंटी एजिंग ड्रिप्स पे हो या ड्रग्स पे हो, तो अपनी कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ ज़रूर रखनी चाहिए। मे बी वो अंडर सुपरविजन ना कर रही हो, मे बी वो अपने RFTs, LFTs को बिल्कुल पीछे छोड़ के, परवाह किए बगैर, उनको 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद चेक किए बगैर अपना ड्रिप्स कॉन्स्टेंटली लगवा रही हूँ, विच इज़ हार्मफुल। लेकिन ज्यादती हर चीज़ की डेंजरस है। लेकिन डॉक्टर तैयबा, क्या ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल आपका लाइफ स्पैन जो है वो कम कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं वही कहना चाह रही हूँ, मियाना रवि से चलना चाहिए। ठीक है ना। अब जब हम अपने क्लिनिक में किसी की स्किन टोन को लाइट करने के लिए ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमने इतने ड्यूरेशन में ये बस खत्म करना है और इतनी ड्रिप्स होंगी। उससे पहले लैब्स की जाती हैं। कॉन्स्टेंटली लेते रहना और जरूरत से ज्यादा लेना कि शायद हम पता नहीं कितने ही जवान हो जाएंगे, तो ये फिर नुकसान है। This is unfair to your own self, obviously. तो आप जैसे हैं, अच्छे हैं, एजिंग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और ग्रेसफुली एज करना चाहिए। अच्छा, इसकी बहुत सारी टाइप्स भी तो आ गई हैं, बॉटक्स हैं, फिलर्स हैं, फिर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं। तो कोई एज डिफाइन कर सकती हैं आपके इस एज में आप ले सकते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा ना गाइडेंस मिले कि हर कोई नहीं स्टार्ट कर सकता? बिल्कुल ऐसी है। जो ड्रिप्स की अभी हम बात कर रहे थे, वो एक बेसिकली डिफरेंट चीज है। बोटॉक्स और फिलर डिफरेंट चीज है। अच्छा, आपने कहा कि किस एज ग्रुप से स्टार्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज और मेडिकल साइंस के, एस्थेटिक मेडिसिन के मुताबिक आफ्टर 30s हमें इन प्रोसीजर्स की तरफ आना चाहिए अगर जरूरत हो तो। जरूरी भी नहीं है कि हदीस नहीं है कि आप लोगों को आना है। हाँ, जरूरी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एजिंग आ रही है तो जरूरत तो पड़ती है। 35 में, 30 प्लस में आपकी रिंकल्स जो होना शुरू हो जाते हैं फेस पे।
मैं ये नहीं कह रही कि प्रोसीजर्स ना लें, जरूर लें ताकि आपकी स्किन फ्रेश लगे, मगर बोटॉक्स और फिलर्स का इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है कोई कि RFTs LFTs हमें चेक कराने पड़े। अच्छा, तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये करवाने से पहले जैसे आपने बताया कोई लैब्स होती हैं, कोई टेस्ट होते हैं, वो कौन कौन से टेस्ट हैं? देखिए सारे ट्रीटमेंट्स के लिए हमें कोई लैब्स नहीं चाहिए। ठीक है। हमें स्पेशली ये जो IV ग्लूटाथियोन और ये विटामिन C की ड्रिप्स हैं, क्योंकि ये कोई गलत चीज नहीं है, ये विटामिन ओवरलोड अगर हो जाए तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ जाता है। हाँ, अब ये नहीं है कि जिसका किडनीज ऑलरेडी सही फंक्शनिंग में है और वो अगर लें तो कोई प्रॉब्लम हो जाए, कि ऐसा नहीं है। अगर आपके RFTs ठीक हैं, LFT ठीक हैं, तो आप अंडर डॉक्टर सुपरविजन कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई किसी के RFT LFT रीअरेंज है तो हम नहीं अलाउ करते। अच्छा डॉक्टर तैयबा, कोई भी चीज हो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये इन सारे ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स में अगर हम बात करें, जैसे बोटॉक्स की बात कर लेते हैं, तो बोटॉक्स मसल्स को रिलैक्स करके हमारे रिंकल्स को फेड अवे करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि विद टाइम, लाइक जैसे कि 6 महीने इसकी लाइफ है, 6 महीने बाद बोटॉक्स रिपीट कराना पड़ता है। जो लोग मसलसल बोटॉक्स कराते रहते हैं और इसी के ऊपर स्टिक रहते हैं कि उन्होंने साल में 2 दफा कराना है, उनके ऊपर बोटॉक्स का इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। ज्यादा ये होता है कि जो रिंकल्स पहले फर्स्ट डोज से, फिर क्लाइंट्स कहते हैं कि पहले तो बड़ा अच्छा हुआ था, अब नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि एजिंग ज्यादा हो रही है और बोटॉक्स रेजिस्टेंट आप हो गए हो, यानी वही प्रोसीजर बार बार आपका होकर रेजिस्टेंट होना शुरू हो गया। तो इससे बचने के लिए मैं ये अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप PRP के सेशन लें, वो ज्यादा बेहतर है। PRP नेचुरल भी है, आपके प्लाज्मा से बनता है, वो आपके स्किन में कोलेजन को बूस्टअप भी करता है। हाँ, तो बार बार रिपीटली बोटॉक्स कराने के बजाय आप PRP के सेशन ले सकते हैं। डॉक्टर तैयबा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेफिनेटली वेरी बैड, और बहुत सारी खवातीन हैं जो एक ट्रीटमेंट के पीछे पड़ जाती हैं और बार बार उसको लेती हैं कि इससे हमारी खूबसूरती जो है वो इन्हेंस होगी और लॉन्ग टर्म चलेगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं लोगों को कि किस मिकदार में कौन सा ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए। अच्छा, हमें ना लाइक जब आपको फील हो कि अब थोड़ी सी स्किन सैगी हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, सबसे पहले बेसिक ट्रीटमेंट मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें, जिसमें PRP होगी या फिर नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग हाइफू हो गई। ठीक है। एक मशीन है जिसके साथ हम फेस की लिफ्टिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड, फोकस अल्ट्रासाउंड से कहते हैं। तो ये 30s के बाद हम लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और विद एज हम बोटॉक्स और फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। फिलर्स बेसिकली हम फेस लिफ्टिंग में या फेस फिलिंग के लिए यूज करते हैं, तो सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर कंसल्टेशन के साथ लिया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर तैयबा, जितने भी एस्थेटिक क्लिनिक्स है ना, हम देखते हैं कि जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स खुले हुए हैं और कोई भी डॉक्टर बिना डिग्री के भी बैठा होता है समटाइम्स, और वो लोगों को ट्रीट कर रहा होता है। तो बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, गाइडलाइंस, SOPs क्या होनी चाहिए? SOPs आप देखें, जब आप विजिट कर रहे हैं किसी एस्थेटिक क्लिनिक को, तो प्लीज चेक करें कि the doctor is MBBS even or not। ठीक है, बेसिक एक चीज है कि उन्होंने MBBS किया हुआ है, उसके आगे उनकी स्किल्स देखें, पोस्ट ग्रेजुएशन देखें कि किस चीज में आगे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एस्थेटिक्स के कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, तब आप सेफ हैंड्स में हैं।